माननीय डॉक्टर संतोष जी परब सर, प्लीज जोरदार तालियां। सारे एक्साइटेड? वाह, मुझे लगा था कि वो वाला कोई फंडा रखेगा कि नहीं आपको, लेकिन अच्छी एक्साइटमेंट है, इसे बरकरार रखिए। बहुत अच्छा जोश आपने सचिन जी ने भर दिया, लेकिन ये जो जोश है ना, उसे अगर आप बरकरार नहीं रख पाए तो आपका बिजनेस या आपकी जिंदगी कोई तरक्की कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द वे। एक उत्तेजना जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी होती है, जो आज आप में दिख रही है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर से एक बार, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटमेंट ये फ्यूल है आपकी जिंदगी का। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास इस फ्यूल का होना जरूरी है, और ये किसी पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता। ये सिर्फ आपके अंदर की बात है, और आप इसे बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी कुछ पूरी, है ना? तो कर्नल पूछता है, हाउ द जोश? हाय सर, बाय बाय। कोई आगे बढ़ेगा या नहीं आपके साथ? सो जोश किस तरह से होना चाहिए? हम जोश, जोश। और जोश के साथ जो इंसान आगे बढ़ता है वही कामयाब होता है। ये जैसे उरी वालों ने अपनी वो जिंदगी की बहुत अहम जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। आपको भी अगर आपकी जिंदगी की लड़ाई में कामयाब होना है तो बशर्ते आपको ये एनर्जी बरकरार रखनी होगी। हो पाएगा? Are you once again excited? Feel excited man. Always. फिक्र मत करो कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। जो बोला खाली बजाओ, बजा दो, नाचना है नाच लो, जो भी चाहे। अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस करने की कोशिश करो, लाओ उसे। चेंज आज के सेमिनार का ये बेस है। की टू योर बेटर फ्यूचर, the key to your better future is you. आप ही हो अपनी ही जिंदगी के शिल्पकार। आप ही अपनी जिंदगी में खुद को बदल सकते हो, नया सवेरा ला सकते हो। दूसरा कोई आने वाला नहीं है। और अगर आपको बदलना है तो आपको इस कॉल के भाई, आप जो हो, आपके पास जो है उससे ज्यादा आप पा सकते हो। आपके पास जो है उससे ज्यादा आप पा सकते हो, क्योंकि आप जो हो उससे बेहतर आप बन सकते हो। ओके, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो until and unless you don't change, you are not going to be better. क्योंकि अभी जो हो वही करते रहोगे तो वही रहोगे ना, तो कुछ बदलना पड़ेगा कि नहीं? तो अभी अगर हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंज करना पड़ेगा। वही अगर करते रहे तो कुछ नया आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं। कोई चांसेस है क्या? नहीं है। आप अगर वही करते रहोगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। बदलना है इसका मतलब कुछ नया सीखने की जरूरत है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर। एम आई राइट? आज आप यहाँ पर हो क्योंकि आपको कुछ नया मिलने वाला है। आप में कुछ बदलाव होने की चांसेस आपको दिख रहे हैं। आज की तारीख में आप अपने दिमाग को एक नए फ्रीक्वेंसी मोड पर सेट करने जा रहे हो। आज आप खुद को बदलने जा रहे हो। Until and unless you don't change, you are not going to be happy. अगर आज आप हैप्पी नहीं हो तो अगर आपको हैप्पी होना है आपको बदलना होगा। आपको बदलाव लाने की जरूरत है। क्यों ऐसे होता है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग होते हैं। आपने देखा होगा, आपकी कंपनी में आप काम करते हो, दो लोग सेम सिचुएशन में, दोनों को सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है, दोनों को सेम साइट मिल रही है, दोनों को वही सिचुएशन, वही सब फैसिलिटी मिल रहा है, वही प्रॉब्लम उनको फेस होते हैं। लेकिन एक बंदा लाखों कमाता है और दूसरा कुछ 100 रुपए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या करना होगा उस 100 रुपए वाले को फिर लाखों में जाने के लिए? इज इट सिंपल?
चेंज करना तो होगा ही, लेकिन क्या करना होगा, मुझे क्या चेंजेस चाहिए अपनी बिजनेस में, अपनी जिंदगी में। इसे समझने के लिए आपको पहले तो ये देखना होगा, क्योंकि जो लोग कामयाबी को छू नहीं पाते, कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पाते, वो लोग कहीं ना कहीं उंगली दिखाते रहते हैं। ये ऐसा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, वो वैसा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, बाजार में मंदी है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये अपने गार्ड मान लीजिए कि बिजनेस एंड सीजन्स आर सेम। सीजन्स पता है आपको? कौन सा सीजन चालू है? बारिश का सीजन चालू है। उसके पहले कौन सा था? गर्मी का सीजन था। अब कौन सा आएगा? अब ठंडी का सीजन आएगा, है ना, सर्दी आएगी। सो ये चेंज होता रहता है, बदलते रहता है। बिजनेस एंड सीजन्स आर लाइक सेम। सिचुएशंस बदलती रहती है, बॉस, बदलती रहती है, बिजनेस बदलता रहता है। 2007, 8, 9, 10, 11, 12 कई सारे लोग हैं यहाँ, इन सब सालों से गुजरे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में लगातार इसमें काम किया है। वो लोग तुरंत मेरे कहने से एग्री हो जाएंगे। क्या बिजनेस बदलता रहता है? लाइक सीजन्स चेंजेस होते रहते हैं, बदलता रहता है, बदलता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कभी बहुत धुआंधार बारिश होती है, तो कभी बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि भाई नहीं, अब तो हम खत्म हो गए, अब तो जीना मुश्किल हो गया। Is it? Business and seasons are like same. बिजनेस में भी इसी तरह से होता है, सीजन्स में भी इसी तरह से होता है। जब रिसेशन जैसी अवस्था आ जाती है, डिफिकल्टीज आ जाते हैं मार्केट में, अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में जब डिफिकल्टीज आ जाती है, तो गर्मी के सीजन शुरू हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाते हैं, राइट? भुगते हैं काफी सारे लोगों ने। लेकिन क्या ये अभी घट रहा है? नहीं, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। बिजनेस एंड सीजन्स आर लाइक सेम। गर्मी कितनी भी हो, हम कैलेंडर की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते, सस्टेन करते। कोई देखा कि गर्मी की वजह से जाके जिसने सुसाइड कर दी? फिर बिजनेस में क्यों? गर्मी है, तकलीफ होती है, डिफिकल्टीज आती है, लेकिन हमें मालूम है कि वरुण राजा आएगा और बरसात होगी और इस गर्मी को ठंडा कर जाएगा, नए पौधे उगेंगे, नया खेत उगेगा और बेहतरीन बिजनेस शुरू हो जाएगा, राइट? ये जो हैपनिंग्स है, ये जो आशाएं है, ये जो सीजन चेंजिंग है, ये हमें मालूम है और इसलिए हम इसके साथ सस्टेन कर पाते हैं, राइट? बिजनेस में सेम, जैसे कहते हैं कि दिन के बाद रात आती है, रात अगर तकलीफ वाली है तो हमें उसमें जाके सुसाइड नहीं करते, क्योंकि दूसरे दिन उगने वाला है, हमें वो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि दिन उगने वाला है, वो आएगा, वो दिन उगेगा, और इसलिए हम उस पूरी काली रात को भी झेल लेते हैं। यही है सृष्टि का नियम, यही है हमारे बिजनेस का नियम। बिजनेस में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स अगर नहीं आते तो फिर वो बिजनेस ही का है। हाँ, इसको वो देखा ना आपने, वो लाइट टुम ऊपर नीचे होते रहती है। कभी ऐसी प्लेन होती है तब सब खत्म हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, उसके बाद एक ही स्टेप का ऊपर सब बता रहे करनी पड़ती है, तो फिर नाचने के लिए कोई मौका ही नहीं है आपके पास। तो ये जो अप डाउन्स है, यही जिंदगी है, यही बिजनेस है बॉस।
और यही सीजन्स है, यही ऋतु है जो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हर बार कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा। बट हमें क्या करना होगा? उस समय में खुद को बदलना होगा सिचुएशन के अनुसार। हमारे अंदर जो यू कैन बी स्ट्रॉन्गर, यू कैन बी स्मार्टर, आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो ताकत है, आप उसे सस्टेन कर सकते हैं। तकलीफ होगी, डेफिनेटली होगी, रात भर हमें तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमें मालूम है कि कल सुबह होगी। गर्मी बहुत तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन हमें मालूम है कि बरसात आएगी ही। वो ऊपर वाला, ये नेचर अपने से कभी चूकता नहीं है, वो अपना काम करता ही करता है। और दैट्स व्हाई जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस अपने आप निकल आते हैं। बस मैटर क्या है? मैटर ये है, मिस्टर टी के रैना। कौन है यहाँ पर? मिस्टर टी के रैना। अरे भाई, इस बिजनेस में बस टी के रहना। जब तक कि ये गर्मी निकल ना जाए, अगर आप टीके रहते हो इस बिजनेस में, आप डेफिनेटली कामयाब होते हो। अगर आप टीके नहीं रहे, टीके नहीं रहते, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे रेफरी जेरोम नाम का एक ऑथर है, उसने एक टेप बनाई थी। उसने कहा था कि जब ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जब आपके बिजनेस में स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, इस स्ट्रगलिंग पीरियड में 3 चीजें मत करना। अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड में 3 चीजें मत करना। जेफरी कहता है, पहली चीज, जब स्ट्रगलिंग पीरियड है, शादी मत करना। स्ट्रगलिंग पीरियड है, शादी मत करना। दूसरा, बच्चे मत पैदा करना। सेकंड, स्ट्रगलिंग पीरियड है, बच्चे मत पैदा करना। तीसरा, अपना काम मत बदलना। थर्ड थिंग, अपना काम मत बदलना। क्योंकि आप जिस काम में माहिर हो, आपने जिस काम में अपना वजूद डाला है, अपनी मेहनत डाली है, अपना सब कुछ डेवलप किया है उस थिंग में, अगर आप उसी वक्त चेंज करते हो और कुछ दूसरा करने की कोशिश करते हो, आपको कामयाबी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए अपना काम भी मत बदलना। इसलिए मैंने कहा कि मिस्टर टीके रहना। बहुत दिक्कत आएगी, मैं नहीं कहता कि आसान है, लेकिन दिक्कत आएगी। लेकिन इन 3 रूल्स को, जो जेफरी ने कहा, 3 रूल को अगर आप चेंज करते हो, उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, तो परिणाम तो आप भुगतोगे 100%। क्योंकि दिक्कत है और ज्यादा वहां रहेगी। हमें इस वक्त हमारे टेम्परामेंट को काबू में रखना है। डिफिकल्टीज, डिप्रेशन, रिसेशंस के साथ अगर फाइट करना है तो यू मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ, अपने आप को स्मार्टर बनाओ। कुछ वक्त निकल जाने को होता है। इस समय में बहुत ज्यादा मेहनत के बाद छोटा रिजल्ट आता है, लेकिन उस छोटे रिजल्ट के लिए ही हमें टिके रहना होता है। क्योंकि हमें मालूम है कि गर्मी कभी ना कभी तो खत्म होगी, और जिस दिन खत्म होगी उस दिन जो धुआंधार बरसात आएगी, उसमें इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा, इतना कुछ बह जाएगा, इतना कुछ होगा कि एनडीआरएस को बुलाना पड़ेगा बोट्स लेके आपके पैसे समेटने के लिए। तो ये सिचुएशन आएगा, यू हैव टू कीप फेथ ऑन इट। अगर आप इसके ऊपर भरोसा रख के जो है उसमें चलते रहते हो, तो कामयाबी आपसे कहीं भी छूट नहीं जाती, कहीं भी छूटने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन होता क्या है, इस समय में आप स्ट्रॉन्गर बने रहते हो, कोशिश करते हो खुद को संभालने की, और उसमें क्या होता है, कोई बबुआ आता है और कान में बोल जाता है, अच्छा ऐसा है। फिर I have spoken many times, negative is automatic. नेगेटिविटी जो होती है ना, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आता रहते हैं। जैसे वो जहां जिस जगह पे खेती नहीं की गई है, वहां पे जो घास है वो अपने आप बढ़ने वाली है, बढ़ती है या नहीं? वहां कुछ करने की जरूरत है, अपने आप बढ़ेगी। टन है वो नहीं चाहिए जो चीज, वो अपने आप बढ़ती है। नेगेटिव इज ऑटोमेटिक। लेकिन अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
यू हैव टू प्लग इट। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें खाद वाद डालना पड़ेगा, फिर बीज डालने पड़ेंगे, एंड काफी समय तक 3-3 महीने तक हमें राह देखनी पड़ेगी कब वो खेती ऊपर आती है। और उसके बाद जो बोओगे वो काटोगे, ऐसा कहते हैं ना? मैं कहता हूं गलत है बॉस। सिर्फ जो बोओगे वो काटोगे नहीं, जो बोओगे उसके 1000 गुना काटोगे, 1000 गुना। एक चावल का दाना जब आप बोते हो ना, तो उसके ऊपर जो पेड़ आता है वो 1000 दाने आपको वापस करता है। सो जो भी कर रहे हो वो समझ लो कि आज आप सिर्फ बोने का काम कर रहा है, क्योंकि किसान जो होता है ना, उस समय में उसके पास खाने के लाले होते हैं, लेकिन वो अपना बीज कभी उबाल के नहीं खाता। वो बीज को संभाल के रखता है, वो राह देखता है बरसात होने की, और फिर वो जमीन में जाके वो अपना बीज डाल देता है, जबकि पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वो बीज जो है वो जमीन पे डाल देता है, फेंक देता है उसे, और राह देखता है उसकी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि वो भी आएगा और ये भी उगेगा। और जिसे विश्वास नहीं होता, हम जैसे लोग क्या करते हैं? बीज डालते हैं। मेरी बेटी जाके बीज डालती है, तो जब उसको पेड़ उगाने का बहुत इच्छा है, तो क्या करती है? जाके कुंडी में बीज डालती है, और दूसरे दिन जाके खोद के देखेगी आया क्या कुछ। वी आर लाइक दैट, है ना? बिजनेस करने आए हैं तो रोज जाके कभी नहीं उगेगा यार, वो कैसे उगेगा? रोज उसको निकाल के देख रहे, उगा क्या, उगेगा। हैव फेथ, टाइम लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, शायद उससे कई गुना ज्यादा, जिसके आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की है। आज जो लोग सस्टेन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मई से अप्रैल से जो सस्टेनिंग की है इस बिजनेस में, उनका बारिश का सीजन आ चुका है मेरे यारों, और आप देख रहे होंगे कि मार्केट बदल रहा है। नार्डेक के चीफ निरंजन हीरानंदानी जी ने कहा है कि जैसे ही कश्मीर की जगह ओपन हो गई है, पूरे रियल एस्टेट में एक अलग सा संचार हुआ है। और जब संचार होता है ना एक पॉजिटिविटी का, तो वो फैल जाता है पूरे मार्केट में। वैसे तो मंदी भी वही होती है, और क्या होता है? वो एक संचार होता है। पैसे खत्म हुए क्या? नोटबंदी के बाद भी पैसा उतना ही है ना मार्केट में, कुछ खत्म हुआ क्या? नए नोट बनवाए हैं ना, तो पैसा जितना गवर्नमेंट के पास था उतना है कि नहीं अभी भी मार्केट में, बस लोग निकाल नहीं रहे जेब से। राइट? व्हाट इज मंदी? ये मानसिकता है बॉस। ये क्या है? एक मानसिकता। लोग जेब से पैसे नहीं निकाल रहे, क्यों? क्योंकि वो नहीं निकाल रहा है, ये नहीं निकाल रहा है। पैसे तो है, वही कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं है। उन पैसे को निकालने की क्षमता हमें आई है। केंद्रीय कंसल्टेंसी आज आपको वही समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप रियल एस्टेट में हो, प्रॉपर्टी में हो, जब उछाल होता है प्रॉपर्टी में, तब तो ऐरा गैरा लत्तू खैरा भी आके पैसा बना के जाता है और बोलेगा मैं बिल्डर मैं, और फिर खुद के प्रोजेक्ट निकालता है। और जब परिस्थिति बदल जाती है, फिर से गर्मी आती है, तो क्या होता है? सुसाइडल। दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है कि भाई क्या करें, कैसे इस तरह से इसमें से हम निकल के जाए, कैसे निकल के जाए। आसान नहीं है बॉस। पैसा बनाना आसान होता है, पैसा इज बाय प्रोडक्ट। से पैसे के पीछे मत दौड़ो। कभी भी जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें एक चीज सोच के चलो। लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, तो पैसा एक ऐसी चीज है कि सिर्फ आप बनाओगे ना, ऐसे कहा जाता है ना कि दुनिया भर का पैसा जो है ना, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करो और सब लोगों में इक्वली बांट दो। सबका पैसा निकाल लो, टाटा की जेब से निकाल लो, अंबानी की जेब से निकाल लो, सब पैसा एक करके सब में इक्वल बांट दो। Within a few days, that money will be returned in the same pockets. जिनके पास जितना था ना, उनके पास ही वो पैसा पहुंच जाएगा, राइट? उनके पास ही पहुंचेगा, क्योंकि जिनको अकल है पैसा बनाने की, वो बनाते जाएंगे, और जिनको अकल नहीं है, जिनके हाथ में अचानक से पैसा आया है, वो उसको उड़ाते जाएंगे, राइट? कई लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी एक लकी जंप आ जाता है, जब उछाल होता है बिजनेस में, पैसा बहुत आता है, उस पैसे के साथ करें क्या समझ में नहीं आता, और वो पैसा हमारे से
कब खत्म होगा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पैसा मत सोचो, ये सोचो कि मैं क्या बन रहा हूं, मैं इस बिजनेस में क्या बन रहा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बॉस। एंड अगेन आई वुड से कि आज आप यहां पर उसी चीज के लिए आए हैं कि मैं क्या बन रहा हूं। मैं अगर इस बिजनेस में आया हूं तो मैं क्या बन रहा हूं। पैसा बाय प्रोडक्ट है, कल थोड़ा बहुत पैसा बना के निकल जाओगे, कोई बड़ी मजा नहीं है उसमें, लेकिन आप क्या बन रहे हो। इफ यू आर अ सस्टेनेबल पर्सन, अगर आप स्ट्रॉन्गर हो गए, आप हार्डर हो गए, आप रियल एस्टेट के बहुत माहिर जानकार हो गए, तो आपको जिंदगी में कभी भी भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये बिजनेस फंडामेंटल नीड्स का है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजों में जो लोग काम करते हैं, जो लोग एक्सपर्टाइजेशन हासिल करते हैं, वो जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं मर सकते, कभी भूखे नहीं मर सकते। कोई चांस नहीं, आपके पीछे कोई भी हो नहीं हो, कैटरिंग कंसल्टेंसी हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी में जितना चाहे उतना पैसा मार्केट से बना सकते हो, इफ यू आर द एक्सपर्ट इन प्रॉपर्टी। एंड आई होप कि आज आप लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट बनने के लिए आए, राइट? ये जरूरी चीज है मेरे यारों कि इसे सीखने की जरूरत होती है। जीतना है तो जीतने के लिए सीखने की जरूरत होती है। आप इस फील्ड में हो, इस फील्ड में आपको जो ज्ञान ज्यादा से ज्यादा मिलेगा उसे समेटने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, ये फंडामेंटल नीड है, ये मकान की बात है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों में जो लोग काम करते हैं वो कभी भी जिंदगी में भूखे नहीं मर सकते। आप किसी भी हालत में कहीं भी आपको फेंका जाए तो भी आप वहां पर जाके प्लॉटिंग करके भी पैसा बना सकते हैं, बेच के पैसा बना सकते हैं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस में, और उस पोटेंशियल को आपको कैच करना आना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप क्या बन रहे हो। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप अगर एक जबरदस्त कंसल्टेंट बन रहे हो, एक प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट बन रहे हो अगर, तो ये आपको आपकी जिंदगी में जिता के रहेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ में कि अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार है, खुद को चेंज करने के लिए तैयार है, तो इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको गोल सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेटिंग अ गोल, आपको पता है सबको गोल सेट? हेलो, गोल सेट क्या होता है? अरे यार मस्त, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। मैं स्कूल गया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया गोल सेटिंग क्या होती है। फिर कॉलेज गया, वहां भी किसी ने गोल सेटिंग नहीं सिखाई। बाकी अलग सेटिंग्स बहुत की, गोल सेटिंग कोई सिखा नहीं रहा था। एट द एज ऑफ 30वें साल में एक बंदा मेरे नसीब में आया जिसने मुझे कहा कि भैया तुम्हारी गोल की लिस्ट बता दो मुझे। मैंने कहा ऐसी कोई लिस्ट नहीं है भाई मेरे पास। नहीं, बैठो कार में बैठो मेरे और लिखो, या फिर घर पे बैठ के लिखो। बोला है ही नहीं लिस्ट भाई, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या होता है? बोला अच्छा तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस बता सकता हूँ। बोला ये क्या बात है? बोला बताओ। उसने कहा कि कुछ 100 रुपए तुम्हारे अकाउंट्स में होंगे। बोला हाँ बराबर है, क्योंकि तुमने कभी गोल सेटिंग की नहीं है। तो उससे क्या होगा? मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? उसने कहा यस, ड्रास्टिकली बैंक बैलेंस विल चेंज ड्रास्टिकली इफ यू हैव सेट योर गोल। अगर गोल को सेट किया तो ही आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। गोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो दिशा देते हैं आपको कि आपको चलना कहाँ है। अगर आप सेल्स में हो तो वहां बढ़ने के लिए आपके पास कोई तो लक्ष्य चाहिए। मैं कहता हूं बार बार, जब आप कहीं जाते हैं तो जाओ थाना स्टेशन पे और वो बाहर जाने वाली गाड़ियों की टीसी के बाद ना टिकट काउंटर पे जाके बोलो ये भैया एक टिकट दे दे, तो क्या पूछेगा? क्या बोलेगा? कहाँ जाना है? तो तेरे को क्या करने का? मैं जाऊंगा ना कहीं भी, टिकट दे दे। देगा क्या? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? पहले तय कर बाबा किधर जाना है तो ही टिकट मिल सकती है, राइट? फिर वो बोलता है आपने तय किया कि भाई मुझे पुणे जाना है, तो बोला अच्छा पुणे जाना है, तो अगला सवाल क्या होता है? कब जाना है?
कब जाना है, कब की टिकट चाहिए, कल की, परसों की, 1 महीने के बाद की, 3 महीने के बाद की, कब की चाहिए। दैट आल्सो यू हैव टू डिसाइड कि मुझे इतना जो कुछ चाहिए वो भी कब तक चाहिए। यू हैव टू डिसाइड। until and unless you don't decide where and when to go, you are not going, man। नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। और इसीलिए जिन्होंने गोल सेट नहीं किया, वो मेरे मेंटोर का एक वो वाक्य, वो जो सेंटेंस है, उसे ध्यान में रखो। या किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, आपका बैलेंस कुछ 100 है। Am I right? Am I right? Agreed man, जो है सो है, तो क्या प्रॉब्लम है? हमें बदलना है ना। What is the motto of today's seminar? Key to your better future is you। और हमें अपने आप को बदलना होगा, और बदलना है तो एक्सेप्ट कर। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेज टू चेंज। Until and unless you don't accept that, तो चेंज कहां से आएगी? हमें मालूम है कुछ 100 रुपए ही हमारे अकाउंट में रहेंगे, और अगर उसे बदलना है तो हमें गोल सेट करना होगा, फिर हजारों लाखों जो चाहे आपने जो सेट किया है उतना अमाउंटेशन आपके हाथ में आएगा। गोल सेट इन द सेंस व्हाट? आने वाले कुछ महीने हैं जो सीजन है, पीक सीजन इन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में पीक सीजन जो हो कहा जाए तो अभी शुरू हो चुका है। वो सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले 2020 के मार्च तक बरकरार रहेगा ये पीक सीजन। ये ऐसा चढ़ते जाएगा। दिसंबर के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मार्च तक आपको धुआंधार पैसा देगा। लेकिन इस सीजन को अगर आपने कैच नहीं किया तो फिर तुमच्यासाठी करंट एक तुम्हीच। आर यू रेडी फॉर दैट? तो कुछ गोल सेट करने की जरूरत होती है कि मैं इस समय में क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए। गोल सेट इसके लिए मत करो कि हमें हमारी कंपनी ओनर को प्लीज करना है, मेरे ग्रुप लीडर को प्लीज करना है, इसके लिए मैं कुछ भी बोलते जाऊं। नो, नॉट लाइक दैट। ऐसे कहते हैं ना कि एक सूत्र होता है कि आपके गोल जो है ना वो कैसे होने चाहिए? दैट शुड बी स्मार्ट। क्या होने चाहिए? है ना, स्मार्ट होने चाहिए। एक बात हेलो, वैसे माइक की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आपके गोल क्या होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपका गोल एग्जैक्टली क्या है, क्या चाहते हैं। जब भी आप अपना गोल सेट करें उसके साथ अपने ड्रीम्स को मिला लीजिए। आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम होगा कि मुझे घर खरीदना है, हो सकता है गाड़ी खरीदनी है, हो सकता है कि थोड़ा बैंक बैलेंस इतना करके रखना है, मुझे 10 लाख 20 लाख मुझे अपना बैंक बैलेंस बनाना है। उसके एंगल से आप अपना वर्किंग करो कि मेरे कितना % मुझे मिलने वाले हैं, कितने % कमीशन है मेरा, मैं अगर क्या सेल करूं तो मैं जल्दी से अचीव कर सकता हूं, हर महीने का मेरा सेल कितना होना चाहिए, ताकि हर महीने का मेरा टारगेट 5 महीने में मैं 10 लाख रुपए कैसे जोड़ सकता हूं, हर महीने का 2 लाख अर्निंग मेरा कैसे आ सकता है। बहुत सारे नए लोग हैं तो वो टेंशन में आ जाएंगे कि 2 लाख महीने का, या कई धुरंधर बैठे हैं जिन्होंने 3 दिन में 2-2 लाख रुपए कमाए हैं। आप जिस बिजनेस में हो उसका पोटेंशियल समझिए, बहुत ही ताकतवर चीज है। तो ये मत सोचो, अपना डर बाजू में हटा दो, अपना गोल सेट करो, उसे स्पेसिफिक बनाओ कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। राइट? हर महीने का गोल, 1 महीने का गोल अगर 2 लाख का सेट हुआ तो इसका मतलब एवरी वीक का 50,000 का गोल आया, मुझे कमाने हैं। हाँ, दुनिया गई तेल लेने, मुझे उसे लेने देना नहीं है। मुझे 50,000 रुपए अगर हफ्ते का कमाना है तो हफ्ते में सैटरडे संडे एक ही होते हैं, उसमें कम से कम अगर मैं 20 साइट विजिट सेट करता हूं तो कम से कम 5 कंफर्म हो जाएंगे साइट विजिट के लिए लोग आएंगे, उसमें से 2 लोग तो बुकिंग करेंगे। और अगर उन्होंने 7-7 लाख के घर खरीद लिए, 14 लाख का टर्नओवर हुआ, तो मेरे ख्याल से
25-50 हजार रुपया हफ्ते का आना कोई बड़ी बात नहीं रहनी चाहिए। इज इट? सिंपल है। इस तरह से स्पेसिफिक करो अपने गोल को और सेट करके लिख दो। दिमाग में जो गोल है वो कभी काम नहीं करते, लिखो, राइट इट डाउन अपने नोटपैड पे, अपने नोटबुक पे, जो भी आपके पास है उसमें आप लिख दो कि मैं आपका गोल क्या है, क्या क्या चाहिए, कब कब चाहिए, किस तरह से वो स्लैश होते होते हर दिन का मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर सैटरडे संडे मुझे 20 साइट विजिट सेट करने हैं तो 5 दिन में मुझे कितने कॉलिंग चाहिए, कितने लीड चाहिए, कितने लोगों से मुझे बात करनी है। दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक लाइक दैट। हो जाएगा? यस। ओके। ये जो है जैसे मैंने कहा कि M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजर आता है तो मेजर करना, नापना। कुछ लोग मिजरेबल हो जाते हैं, तो वो मिजरेबल, ये मेजरेबल है, तो ये मेजरेबल यानी कि नापना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको नापना जरूरी है कि आपके गोल में हर हफ्ते कितने पैसे आने चाहिए। आपका गोल आप नाप सकते हो। अगर मुझे 10 लाख रुपए 5 महीने में कलेक्शन, मेरा बैंक बैलेंस करना है, तो हर हफ्ते का मेरा गोल मुझे नाप के रखना है। दैट शुड बी मेजरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस गोल को आप नाप नहीं सकते वो गोल अचीव नहीं होते। क्योंकि अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अब ये क्या है कि जो भी गोल सेट करोगे वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आने वाले 3 महीने में मैं सब प्रोजेक्ट के मिलके 3000 घर बेच दूंगा, इज इट पॉसिबल? आज की सिचुएशन में 3 घर जाना मुश्किल है फुल पेमेंट के साथ। टफ टाइम है, बट यू कैन, बट सेट योर गोल एज अचीवेबल। अचीवेबल गोल होना चाहिए कि भाई इतना हो और ये ढंग से अगर मैं काम करूं तो इतना बेच सकता हूं। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से अगर आपने कुछ ड्रीम्स रखे जो कि अचीवेबल नहीं है, आपको डिप्रेशन आ जाएगा, आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। बहुत ज्यादा वो मीटिंग में बोलने वाली बात अलग हो जाती है, यार मैं इतना करके दिखाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन अपना गोल जो आपको मालूम होना चाहिए कि इतना पैसा मुझे बनाना है, तो मुझे इतने सेल्स करना होगा, इतने प्लॉट, इतने घर, इतने बंगलोज, व्हाटएवर में भी आपको सेट करना होगा कि आपको कितना अचीव हो सकता है। इट्स कॉल्ड अचीविंग। में क्या होता है कि जो आपका टारगेट होता है, जो गोल होता है ना, वो आपके पहुंच से थोड़ा आगे होना चाहिए। यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ, बट आपके आंखों से ओझल नहीं होना है। यू गॉट व्हाट आई से? जो भी आपका टारगेट है वो आपके पहुंच से थोड़ा आगे होना चाहिए, क्योंकि आप उसे पकड़ने के लिए खुद को स्ट्रेच करो, खुद को और काम में लाओ, खुद के ऊपर मेहनत करें, राइट? ज्यादा काम करें, क्योंकि वो फटाक से हाथ में नहीं आने वाला, तो वो स्ट्रेच करने की जरूरत है। लेकिन गोल वहां होना चाहिए। अगर आपको आपका गोल दिखाई नहीं दे तो फिर गोल सेट करने का कोई मतलब ही नहीं है बस, क्योंकि दिशा ही पता नहीं है, क्योंकि दिखाई गई नहीं दे। गोल अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वहां तक पहुंचने की कोई चांसेस नहीं है। इज इट? सो दैट शुड बी अचीवेबल। देन R stands for वही है, रियलिस्टिक। R stands for रियलिस्टिक। रियल एस्टेट नहीं कर रहा हूं, रियलिस्टिक। वो भी रियलिस्टिक होना है ना, नहीं तो किसी ने व्हाट्सएप पे पोस्ट देखी और हाँ चार्ट पे भी प्लॉट बिक रहे हैं, अरे वो जोक है, तू बेचने का निकला है। दैट शुड बी अ रियलिस्टिक, है कि नहीं? लोग होते हैं ऐसे अजीबोगरीब, मिलेंगे मार्केट में, भले आप लोगों के पास कस्टमर बन के भी आ सकते हैं और पूछते हैं कि है क्या, हम तो बेचते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है। 7-12 बनने में टाइम लगेगा, वहां से आना पड़ता है ना। लोग है, बट
अगर आपको अपना गोल सेट करना है, अपने गोल को जल्दी से अचीव करना है, तो दैट मस्ट बी रियलिस्टिक। अजीबोगरीब बातें मत करो। छोटा हो गोल वादा नहीं, लेकिन उसे किसी भी हालत में पूरा करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। That should be realistic. And the last but not least, very important thing is time bound. T stand for time bound. आप अगर बोलते हो तो भी 10 लाख मुझे जमा करने हैं, मेरे पास 10 लाख का बैंक बैलेंस होने की बहुत जरूरत है। कब देखते हैं, जैसे जमेगा वैसे, वो जिंदगी भर कभी नहीं जमने वाला। आपको टाइम बाउंड सेट करना है, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, व्हाटएवर इट मे बी, एज पर योर कन्वीनियंस, बट टाइम बाउंड शुड बी देयर। और टाइम बाउंड की ये मजा है कि आपको उस समय पर या उसके पहले या उसके बाद अचीव जरूर होता है, ये जरूर अचीव होता है, बट दैट शुड बी टाइम बाउंड। तो ये होता है स्मार्ट ड्रीम्स की बात। क्या होता है? स्मार्ट ड्रीम की बात, स्मार्ट टारगेट की बात, स्मार्ट गोल की बात। अगर आप अपना गोल सेट करते हो आज के दिन में, आज की तारीख में, आज आप यहां पर आए हो खुद को बदलने के लिए, खुद के अंदर कुछ नए चेंजेस लाने के लिए, तो सबसे पहले अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो डू दिस। आज ही की दिन, आज ही की शाम, आज ही का जो मुहूर्त है वो सबसे बेहतर है। ऐसे कहा गया है, आज का क्रांति दिन है, यू नो, टुडे इज अ क्रांति दिन। अगस्त क्रांति मैदान में 9 अगस्त को 1945 में जो एक मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था चले जाओ। ये चले जाओ मूवमेंट जो शुरू हुई, अंग्रेजों को भगाने की जो मूवमेंट शुरू हुई, इसको क्रांति दिन करके सेलिब्रेट करते हैं। टुडे इज द ओकेजन ऑफ दैट ऑस्पिशियस डे। आज अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको आज आपको भगाना है और खुद को एक नए इंसान में ढालना है। आज आपकी जिंदगी में भी यह क्रांति दिन हो सकता है। अगर यहाँ पर बैठे किसी भी लोग दिन इंसान के अंदर ये चेंज आज के दिन आ गया, तो आज का केतरी कंसल्टेंसी का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया, ऐसा मैं समझूंगा। आज एक बेहतरीन दिन है, आज एक निर्णय करने का दिन है, आज अपनी जिंदगी बदलने का दिन है बॉस। आज एक डिसाइड कर लीजिए कि यस आई विल चेंज। आर यू रेडी टू चेंज? यस। एक निर्णय क्या होता है? निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। बस खुद को बताना है कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और मैं इसे करके रहूंगा। और किसी भी हालत में, कोई भी संकट आ जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, कितनी भी मंदी आ जाए, मैं मेरे गोल्स को अंजाम देके रहूंगा। और यही करने के लिए मैं आज यहाँ पर आजकल एक केतरी कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, और ये मैं अपनी जिंदगी में करके दिखाऊंगा। Are you ready to do this? आज ये निर्णय करते हैं आज इस क्रांति दिन पर कि हम अपनी जिंदगी बदल कर रहेंगे। Are you excited, boy? Yes, man. You are the awesome people, and I have faith that you will change your life. Thank you very much. Love you all. Thank you.